उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बनेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? दिल्ली में करीब 1 घंटे की मुलाकात में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। इस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। योगी की नई कैबिनेट में कौन होगा और कौन नहीं होगा, इस पर गहन मंथन हुआ। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद योगी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और सभी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ प्रचंड जीत के बाद दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। पहली वजह ये है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं और दूसरी वजह 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव है। योगी सरकार में किसे कौन सा पद मिलेगा, इस बार 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तय होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि आखिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। 2017 में जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका बहुत अहम थी, क्योंकि तब प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन 5 साल बाद 2022 की तस्वीर बदल चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने सिराथू से चुनाव लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन अपनों ने ही उनके साथ दगा किया, जिसकी वजह से वो हार गए। चुनाव से पहले ऐसी कई खबरें आई थी कि यूपी बीजेपी के अंदर 2 गुट बन गए हैं, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। चुनाव से ठीक पहले मतभेद और ज्यादा हो गए थे। केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बीजेपी ने भी 2017 में सपने दिखाए थे, लेकिन फिर बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन 2022 में केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने की वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा योगी ब्रांड बन गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनने देंगे, इसकी बहुत कम उम्मीद है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अपना दल इससे एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही निषाद पार्टी से भी 1 या 2 मंत्री शामिल होंगे। रविवार को योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचकर मोदी और अमित शाह से मिले। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इस पर भी चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में 3 मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक चेहरा दलित शामिल हो सकता है, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य, जो कि विधायकी का चुनाव भी हार गए हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया है, जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है, जबकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ। अनुप्रिया पटेल खुद केशव प्रसाद के साथ सिराथू पहुंची थी, लेकिन अपने समुदाय का वोट केशव प्रसाद को नहीं दिला पाई। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे नहीं, बल्कि हराया गया है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि केशव को जानबूझकर सिराथू भेजा गया था ताकि चुनाव हार जाए। सिराथू सीट से विधायक रहे शीतला प्रसाद का टिकट काटकर बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया था। सिराथू में शीतला प्रसाद का अच्छा जनाधार है। 2022 में चुनाव जीत चुके थे, फिर केशव प्रसाद मौर्य को वहां भेजने की क्या जरूरत थी? इसका नुकसान ये हुआ कि शीतला प्रसाद और संजय गुप्ता बाहर से तो बीजेपी के साथ थे, सभाओं में भी शामिल होते रहे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ काम करते रहे। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो इससे नाराज होकर सपा में भी शामिल हो गए। इसे केशव प्रसाद मौर्य ने हल्के में लिया, जो बाद में भारी पड़ गया। उधर पटेल बिरादरी का 70% वोट सपा के खाते में गया और सपा के टिकट पर पल्लवी पटेल चुनाव जीत गए। वैसे आपको क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में अब भविष्य क्या होने वाला है? क्या केशव मौर्य को बीजेपी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।